everyone, welcome to another weekly news analysis. आज हम बहुत ही important articles को decode करने जा रहे हैं. Today the articles that we'll be decoding, they are from ranging from different aspects of GS paper, whether it is science and technology, whether it is Supreme Court, whether it is GS paper 3, the Kavach system in the Indian railway system. ये बहुत ही important articles हैं जो रेगुलरली न्यूज में रहे हैं. इसीलिए आज थोड़ा सा फोकस ज्यादा करना. There are other important articles also which I have not covered here. Why? Because in our mains answer writing initiative GS Foundation free course जो हमारा YouTube पे चल रहा है, Telegram पे चल रहा है, उसमें मैंने वो सारे करंट अफेयर्स फॉर एग्जांपल राइट टू शेल्टर न्यूज में था, वो सब एक एक दिन कवर कराए हैं. तो इसीलिए लेट्स गेट स्टार्टेड एंड फोकस ऑन द मोस्ट बर्निंग इश्यूज राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीक. शुरू करते हैं आज का सेशन. पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो. इट इज अबाउट निपा वायरस. एवरी मंथ यू विल सी or every 2-3 months you will see different kind of viruses in news, and these viruses which are continuously in news are the ones जो यूपीएससी भी पिक कर लेता है. ठीक है, तो इसीलिए ना निपा वायरस अगर आप देखोगे इट वाज इन न्यूज लास्ट वीक ऑल्सो, एंड देन इट वाज इन न्यूज 2 months अगो ऑल्सो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. निपा वायरस कॉन्टिन्यूसली न्यूज में आना, इसका मतलब ये है कि इसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है और थोड़ा सा ना केयरफुल होना बहुत जरूरी है. इट हैज बीन न्यूज इन केरला सिंस द लास्ट फ्यू मंथ्स, so that means we have to be aware. Kerala's health department had issued a health alert in Kozhikode district because there were 2 people who died due to unnatural deaths in the district. एंड इट इज सस्पेक्टेड कि ये इन्फेक्शन निपा वायरस का है. तो निपा वायरस है क्या? निपा वायरस बेसिकली इट्स अ जूनोटिक वायरस, जूनोटिक इलनेस. नाउ व्हाई इट इज नोन एज जूनोटिक इलनेस? बिकॉज ये एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट होती है. थ्रू एनिमल्स इट गेट्स ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस. एंड देर इज एन ऑर्गेनिज्म और यू कैन से वायरस, पर्टिकुलर वायरस, एक ऑर्गेनिज्म है जो इस वायरस में पाया जाता है, एंड दैट ऑर्गेनिज्म इज आरएनए और राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस. ठीक है, निपा वायरस एंसिफिलाइटिस को आरएनए या राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस भी बोला जाता है, और एंड इट इज वेरी क्लोजली इन रिलेशन विद अ सर्टेन काइंड ऑफ वायरस विच इज नोन एज हेंड्रा वायरस. हेंड्रा वायरस की अगर हम बात करें ना, ये अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ना. तो ये हॉर्सेज में ज़्यादा पाया जाता था हेंड्रा वायरस, बहुत ही रेयर वायरस है ये भी. नाउ बेसिकली निपा वायरस जो है ना, निपा नाम क्यों रखा गया? बिकॉज इट फर्स्ट ब्रोक आउट इन मलेशिया एंड सिंगापुर, एंड दैट इज वाई 1998 एंड 1999 में ये मलेशिया और सिंगापुर में पाया गया था. दैट इज वाई द नेम, जिस विलेज में पाया गया था उसी विलेज का नाम निपा था, एंड दैट इज वाई द नेम इज निपा वायरस. एंड सबसे पहले किस एनिमल में ये पाया गया था? डोमेस्टिक पिग्स में ये पाया गया था. ठीक है, देयर वर सेवरल अदर डोमेस्टिक एनिमल्स इन विच इट वाज फाउंड, फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक गोट्स, हॉर्सेस, शीप्स एटसेट्रा. अगर इसकी ट्रांसमिशन की बात करें, ये फ्रूट बैट्स के थ्रू फैलता है. फ्रूट बैट्स या हम इसको फ्लाइंग फॉक्सेस भी बोल सकते हैं. दिस ईयर ऑल्सो इन प्रीलिम्स 2024 अ क्वेश्चन केम ऑन फ्लाइंग फॉक्सेस. तो ये इंपॉर्टेंट है, फ्लाइंग फॉक्सेस, यू हैव टू स्टडी अबाउट इट. ओके, so this is about the Nipah virus. Always remember, whenever there are, and please अगर हम treatment की बात करें ना, there is any virus in news, treatment जरूर पढ़ना है. Is there a treatment? Right now there is no definitive treatment for Nipah virus. That is why isolation में contact tracing की जाती है, isolation में रखा जाता है patient को. Okay, coming on to the next very important article. अब ये आर्टिकल हमने काफी बार कवर किया है. लास्ट वीक ऑल्सो वी कवर्ड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. The article is based on the Supreme Court's judgment. Basically, they were saying, the Supreme Court said that seriousness of charges alone cannot be a factor to deny bail to under trials, nor can courts impose freakish bail conditions. That means, इसका मतलब क्या है कि there are instances where courts are denying bail to the under trials बेस्ड जस्ट ऑन द चार्जेस विच हैव बीन इम्पोज्ड. अभी वो चार्जेस अंडर ट्रायल है, चार्जेस चल रहे हैं, प्रॉपरली प्रूव नहीं हुए हैं, बट बेल नहीं दी जा रही, जस्ट बेस्ड ऑन द सीरियसनेस ऑफ द चार्जेस. सो सुप्रीम कोर्ट हैज सेड यू आर वायोलेटिंग आर्टिकल 21 विच इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. यू हैव टू इंश्योर फर्स्ट ऑफ ऑल कि ट्रायल जल्दी से जल्दी हो, स्पीडी ट्रायल हो, जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकल कर आए, एंड you have to make sure कि bails are not biased. Bails cannot be denied on only on the ground that charges were very serious. अभी प्रूफ तो नहीं हुए ना, तो आपको बैलेंस रखना पड़ेगा. अंडर ट्रायल के पास भी एक फंडामेंटल राइट होता है टू स्पीडी ट्रायल. राइट इट डाउन, फंडामेंटल राइट टू स्पीडी ट्रायल.
एंड दिस राइट इज ऑल्सो विद दी अंडर ट्रायल्स, जिनके ऊपर ट्रायल्स चल रहे हैं, केसेस चल रहे हैं, ठीक है, एंड दिस हैज बीन मेंशन्ड हियर। समझ आ रही है बात? तो दैट इज वाई सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली अप्लाइज इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द क्राइम। तो you have to make sure that bails are not denied just on the charges which have been put over the person. अगर आप इनडेफिनिट पीरियड के लिए रिफ्यूज कर रहे हो बेल को, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। Bail should not be denied as a punitive measure. That is the very important line that Supreme Court Chief Justice has said. ओके तो ये पॉइंट याद रखना है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें, एक तो आर्टिकल 21 के ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, दिस यू हैव टू स्टडी। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि व्हाट इज अ बेल। बेल होता क्या है? बेल बेसिकली इज अ वर्ड विच हैज बीन टेकन फ्रॉम अ ओल्ड फ्रेंच वर्ब विच इज नोन एज बेलर, विच मीन्स टू गिव और टू डिलीवर। तो बेल क्या है? बेल बेसिकली मीन्स सिक्योरिटी दैट इज डिपॉजिटेड इन ऑर्डर टू सिक्योर द रिलीज ऑफ द अक्यूज। सिक्योरिटी डिपॉजिट की जाती है पुलिस के पास और रिलीज लिया जाता है अक्यूज्ड का, दैट इज बेल। एंड बेल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, फॉर एग्जाम्पल रेगुलर बेल होता है, इंटरिम बेल, एंटिसिपेटरी बेल। वी हैव स्टडीड दीज थ्री काइंड्स ऑफ बेल्स इन आवर क्लासेस एज वेल। ओके, नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखो ये टॉपिक तो हर साल न्यूज में रहता है, लास्ट ईयर ऑल्सो दिस टॉपिक वॉज इन न्यूज, this year also this topic has been a part of the editorial in the Hindu newspaper, Indian Express newspaper for like more than 5 to 6 times। GS पेपर 3 का पार्ट है, इंडियन इकोनॉमी का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सर्वे कंडक्ट हुआ था वेयर इट वाज कंडक्टेड फॉर मोर देन 5000 गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। 32 सिटीज में ये सर्वे हुआ था। तो गिग इकोनॉमी को पढ़ा गया इस सर्वे के अंदर। गिग इकोनॉमी क्या है? फ्री मार्केट सिस्टम है, दैट मीन्स यू आर फ्री टू वर्क एंड टू चूज द स्पैन ऑफ वर्क। किसी के साथ भी आप काम कर सकते हो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की तरह। फॉर एग्जाम्पल ऊबर में आप देखोगे, जोमैटो में डिलीवरी बॉयज को देखोगे, गिग इकोनॉमी है। दिन में वो वॉचमैन का शिफ्ट करते हैं, रात को फिर वो डिलीवरी बॉयज का शिफ्ट करते हैं। सम पीपल आर वर्किंग इन डे इन सम कॉर्पोरेट ऑफिसेज एटसेट्रा, या फिर किसी भी अलग किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, देन रात को दे आर वर्किंग विद जोमैटो और स्विगी एटसेट्रा। तो ऐसे भी काफी केसेस आए हैं। तो वहां से ये गिग इकोनॉमी निकल के वर्ड आया ना। अगर हम गिग इकोनॉमी की बात करें, आप देखोगे पोजीशन यहाँ पर टेम्पररी होती है। जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है, आप उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हो टेम्पररी पोजीशन पे। ओके, एंड हियर ओला, उबर जैसी कंपनीज एक बहुत ही बड़ा सोर्स है गिग इकोनॉमी का। Now, these gig workers are independent contractors, or they can be online platform workers, on-call workers, etc. All right. तो ये gig economy को पढ़ना बहुत जरूरी है, because you have to understand what are the challenges, because they are not permanent workers. That means social security related issue यहाँ निकल कर आता है। These platform companies have created different avenues of employment, right? But unequal gender participation, then low wages, lack of social security, these are the challenges that the gig workers are also facing. Sometimes they also do not receive benefits like paid sick leaves, casual leaves, housing allowances, provident fund savings. So these are also the challenges which are mentioned here. So इस topic के अंदर you have to study two aspects: what is gig economy or gig workers, and second, what are the challenges that these guys are facing and how these challenges can be solved, because they are also not permanent workers. तो कंपनीज परमानेंट वर्कर्स को जो बेनिफिट देती हैं, वो टेम्पररी वर्कर्स को कैसे दें? तो दिस इज द डिलेमा विच इज गोइंग ऑन। ओके, देन देर इज सम पीपल से इन गिग इकोनॉमी देर इज फ्लेक्सिबिलिटी इन्वॉल्व, बट इन रियलिटी फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट इन्वॉल्व। मिथ ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे जब हम बात करते हैं गिग इकोनॉमी की, फ्लेक्सिबिलिटी इज अब्यूज्ड इन द इंडस्ट्री। ऑल फ्लेक्सिबिलिटी इन ट्रूथ रेस्ट ओनली विद द एम्प्लॉयर, नॉट विद द वर्कर। फॉर एग्जाम्पल पेमेंट स्ट्रक्चर बहुत रिजिड है यहाँ पर, लॉग इन आवर्स बहुत रिजिड हैं। अगर वो लॉग इन करना भूल जाता है गिग वर्कर, इन दैट केस पेमेंट इज कट, भले ही वो काम कर रहा है। सो दीज आर दी प्रॉब्लम्स दैट द गिग वर्कर्स आर फेसिंग राइट नाउ सो फार। ओके, देन वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल मनी बिल के ऊपर। 3 बार इस हफ्ते में आर्टिकल्स आए हैं, तो दैट मीन्स कि यूपीएससी की नजर इस पे रहेगी और एवरी ईयर क्वेश्चन ऑन मनी बिल और फाइनेंस बिल इज आस्क्ड। दिस ईयर ऑल्सो इन 2024 देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन मनी बिल। तो मनी बिल क्या होता है? बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज आर्टिकल 110 विच डिफाइंस अ मनी बिल। सो मनी बिल इज इट, मतलब दैट बिल जो आर्टिकल 110 के प्रोविजंस को ही सेटिस्फाई करे, उसको हम मनी बिल बोलते हैं। ठीक है, दैट इज मनी बिल। एंड प्रोसीजर क्या होता है मनी बिल का? आर्टिकल
109 कहता है that money bill shall be introduced only where, only in the Lok Sabha, and once it is passed in the Lok Sabha, then Rajya Sabha has only 14 days to provide its recommendations on such bill. And zaruri nahi hai, it is not important that these recommendations of Rajya Sabha will be accepted or will be rejected. It can be rejected also. And money bill basically it deals only with the financial matters which are very important for the administration of the country, nothing else. देन इसी के अंदर एक और तरीके का क्लासिफिकेशन आता है फाइनेंशियल बिल्स का. अब फाइनेंशियल बिल्स में ना दो कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2. ओके. अब फाइनेंशियल बिल्स ऑफ कैटेगरी 1 एंड 2, ये स्पेशल प्रोसीजर जो मनी बिल में स्पेशल प्रोसीजर होता है ना, वो फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 में नहीं फॉलो किया जाता. तो अगेन दैट इज इंपॉर्टेंट. तो मनी बिल क्या है, क्या डिफरेंस है मनी बिल और फाइनेंस बिल में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस आर्टिकल में पढ़ना, विच इज वेरी ब्यूटिफुली कवर्ड ऑल्सो ओवर हियर इन द जिस्ट. जब भी मैं हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ मैं सबको ये बोलती हूँ टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के पेज में जो आर्टिकल्स है उसका जिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने ये पढ़ लिया देन हाफ ऑफ योर करंट अफेयर्स विल बी वेरी ब्यूटिफुली प्रिपेयर्ड. ओके. एंड देन वी हैव द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल अबाउट द कवच सिस्टम. कवच सिस्टम आपके प्री और जीएस पेपर 3 मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी रिसेंटली इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट हैज बीन पास्ड. तो रेलवे सिस्टम को, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पैसे मिले हैं, राइट. सो इन द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर व्हाट इज कवच सिस्टम, बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंट कोलाइजन ऑफ ट्रेन्स. ओडिशा में भी आपने देखा था काफी भयंकर एक्सीडेंट हुआ था. अ कवच सिस्टम वाज डिप्लॉयड इन 2012 इन द इंडियन रेलवेज. बेसिकली इट इज, आप देखोगे इट इज अ ट्रेन कोलाइजन अवॉइडेंस सिस्टम, ताकि ट्रेन्स की जो भिड़त होती है वो हम अवॉइड कर सकें, उसको हम खत्म कर सकें. इट इज ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम ऑल्सो. इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑप्टिकल फाइबर्स इन्वॉल्व रहते हैं. नाउ दिस सिस्टम वॉज इंडिजीनियसली डेवलप्ड. हमने बाहर से नहीं लिया है ये सिस्टम. इंडियन रेलवेज के रिसर्च, डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने कवच सिस्टम को स्टार्ट किया है. अब because still after deploying the kavach system there have been incidences of accidents. That is why the railway, Indian railways asked for more funding so that they can develop this system technologically on a very stronger note. एंड कवच सिस्टम को इंडिया के सिर्फ 2.14% रेलवे ट्रैक्स पे ही डिप्लॉय किया गया है. दैट इज शॉकिंग. दैट वाज आल्सो अ कंट्रोवर्सी. तो इसी के लिए फंडिंग देने की बात की गई है. एंड दिस इज ऑल्सो वाई इट इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड राइट नाउ कि वाई आफ्टर इवन 2012 में इसको डिप्लॉय किया गया था, अभी तक सिर्फ 2.14% इंडियन रेलवे ट्रैक में ही कवरेज हुई है. ओके. सो कवच सिस्टम बेसिकली कैन, अगर इसको ढंग से डिप्लॉय किया गया, इसको टेक्नोलॉजिकली ढंग से ट्रेन किया गया, तो इट हैज द पोटेंशियल एंड पावर टू चेंज द इंटायर सिग्नलिंग सिस्टम ऑफ ऑल द इंडियन रेलवे स्टेशंस. So this was today's the most important articles of the Hindu newspaper. I hope that this class will help you in understanding the current affairs and how we can extract what we need to study. हमेशा याद रखना what, why, how, when and where. These are the questions you need to ask yourself whenever you are studying the current affairs.